हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों और डिटेल्स के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, एमजेटी ऐप पर ही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज लाया गया है। बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि अब पीईटी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ऐसे में आप सिर्फ 99 रेट्स में पा सकते हैं 20 फुल मॉक टेस्ट। अच्छा, जिन लोगों को डेमो चाहिए तो आज पहला मॉक टेस्ट फ्री कर दिया जाएगा डेमो के लिए। तो आप लोग डेमो जाकर भी सॉल्व कर सकते हो, यानी एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। समय बहुत कम बचा है। डेली आप लोग टारगेट बनाओ, डेली पढ़ाई के साथ साथ एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट जरूर सॉल्व करो। आपको कूपन कोड यूज करना है यूपीपीईटी 99 और आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 में। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो वोल्केनो को कहा जाता है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। दुनिया के भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ एक भारतीय राज्य से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? तो मैंने आपको बहुत बार बताया इसके बारे में, मेघालय और सिक्किम। दो ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सिक्किम जो है ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है और वहीं मेघालय जो है ये असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। इसी पर माजुली द्वीप बनता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो इन सभी चारों क्वेश्चन के बारे में काफी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को। एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को एक और दिवस के रूप में जाना जाता है। इसे अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस या स्पेस एक्सप्लोरेशन डे भी कहा जाता है। कारण ये है क्योंकि इसी दिन पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखा था। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके एक साथी थे एडविन बज एल्ड्रिन। इन दोनों ने ये दोनों पहले इंसान बने थे जो चंद्रमा पर पहुंचे थे और चंद्रमा पर कदम रखे थे। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने थे चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले। तो इसी दिन रखे थे 1969 में। इस वजह से इस दिन को मनाया जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, या फिर इंटरनेशनल मून डे, या कहें अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, आया है 20 जुलाई तो हम लोग रिवीजन करते हैं। 1 जुलाई से शुरू करते हैं और अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे आते हैं सबको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। कौन कौन से? जीएसटी दिवस, एसबीआई स्थापना दिवस यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना दिवस, और नेशनल डॉक्टर्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। इसके बाद 3 जुलाई आया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि इस बार मनाया गया है क्योंकि फर्स्ट सैटरडे था और जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। 4 जुलाई को दोस्तों अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, 4 जुलाई को मनाता है। इसके बाद 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस या वर्ल्ड यूथ स्किल डे। फिर 17 जुलाई आता है। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। फिर 18 जुलाई को मोस्ट इंपोर्टेंट डे नेल्सन मंडेला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, और अब 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस या इसे अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस कहते हैं। अच्छा, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसको अभी हम लोग जानेंगे वीडियो के एंड में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ये 3 देश आईसीसी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में शामिल हुए हैं। ये देखिए 3 देश में 2 देश तो हैं एशिया के, मंगोलिया और तंजानिया जो है ये एशियन कंट्री है, जबकि स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोपियन कंट्री है। तो एशिया में अगर बात करें तो एशिया के अभी तक इसको लेकर के 23 सदस्य जुड़ चुके हैं आईसीसी से। तो एशिया के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में मंगोलिया और तजाकिस्तान जुड़ा है, जबकि यूरोप के 35 देश जुड़ चुके हैं आईसीसी से। तो स्विट्जरलैंड जो है ये 35वां सदस्य देश है यूरोप का जो आईसीसी से जुड़ चुका है। आईसीसी से अभी तक टोटल कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? 106 सदस्य। ठीक है,
आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दोस्तों क्रिकेट की ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इससे ये सभी देश जुड़ चुके हैं, यानी कि इन देशों में क्रिकेट को प्रमोट करना आईसीसी की जिम्मेदारी होगी। अब इसमें 94 सहयोगी देश हैं। अच्छा, आईसीसी जो है इसके बारे में तो मैं आपको बहुत बार बता ही चुका हूँ, बेसिक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानिए। आईसीसी के द्वारा दोस्तों जो वर्ल्ड लेवल के इवेंट आयोजित कराए जाते हैं जैसे विश्व कप वगैरह, उसमें से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अभी होने वाला है अक्टूबर मंथ में आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप। ये दोस्तों भारत इस बार इसकी मेज़बानी करने वाला था, भारत में आयोजित भी होने वाला था, लेकिन भारत में कोरोना केसेस को चलते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि ये दुबई में आयोजित होगा। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन यानी कि कहें मेज़बानी बीसीसीआई ही कर रहा है, लेकिन वो अपना वेन्यू चेंज कर दिया है और दुबई में आयोजित हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं का भी होता है। महिलाओं का दोस्तों अभी आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, ठीक है। कब होगा? 2022 में होगा, वो न्यूजीलैंड में होगा, इसको ध्यान रखना आपको। आईसीसी का इसके बाद पुरुषों का भी ओडीआई वर्ल्ड कप होगा जो मेन विश्व कप होता है, तो वो भी भारत की ही मेज़बानी में होगा, 2023 में होगा, भारत उसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ आईसीसी से आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी 3 नए सदस्य देश इसके शामिल हुए हैं। अभी 78वीं एजीएम जो हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी आईसीसी की, उसमें ये फैसला लिया गया है। अच्छा, आईसीसी के द्वारा दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया जाना शुरू हुआ है इसी 2021 से, ठीक है। तो पहले इसके विजेता कौन बने थे? सबसे पहले विजेता भारत के ऋषभ पंत बने थे जनवरी के लिए, ये प्रत्येक महीने दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो दिया गया है जून मंथ के लिए, इसको आपको याद होना चाहिए। जून मंथ के लिए दोस्तों सोफी एक्लेस्टोन को और डेवियन कॉनवे को दिया गया है, ठीक है। सोफी एक्लेस्टोन जो हैं ये कहाँ की हैं? ये हैं इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी, और जबकि डेवियन कॉनवे जो हैं ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, हेडक्वार्टर दुबई में है, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, और अभी हाल ही में इसके सीईओ मनु साहनी ने इस्तीफा दे दिया है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगी। यानी यहाँ पर क्या होगा कि हरियाणा में जो भी ब्लॉक हैं, जितने भी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक स्तर पर हर एक ब्लॉक से एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सके। ये ठीक वैसे ही है जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में। वैसे ही हरियाणा शुरू कर रही है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट नाम का एक स्कीम। क्लियर? हरियाणा आया है। हरियाणा देखिए मैप में, इंडिया के मैप में हरियाणा कहाँ पर है? देखिए ये रहा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा। देखिए हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़, और हरियाणा के सीएम हैं करंट टाइम पर बीजेपी पार्टी से मनोहर लाल खट्टर जी। बंडारू दत्तात्रेय, इनका नाम आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली ये नए गवर्नर बनाए गए हैं हरियाणा के। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा जी, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के। हरियाणा में झीलों की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बसई वेटलैंड झील है, बड़खल झील है, सूरज कुंड है और ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पर सूरज कुंड और ब्रह्म सरोवर को आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है, सूरज कुंड और ब्रह्म सरोवर, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। लोक नृत्य की बात करें तो सांग नृत्य, फाग नृत्य, खारिया नृत्य, डफ नृत्य, ये नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। हरियाणा में जिलों की संख्या है 22 और विधानसभा की सीटें हैं 90। राज्यसभा में यहाँ से जाती हैं 10 और लोकसभा में सीटें जाती हैं 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने और अधिमलाई पझन गुइडनर प्रोड्यूसर कंपनी ने। तो ये दो कंपनी, ये दो संस्थाएं जो हैं, इन दोनों ने इस बार जीता है यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज 2021। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्यों? संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष तो दोस्तों दिया ही जाता है कई संस्थाओं को, तो इस बार 10 संस्थाओं को दिए गए हैं, जिनमें से 2 ये भारतीय हैं। हम लोग को ये भारतीय वाला ही याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 भारतीय संस्थाएं हैं, स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंज गुडनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को।
तो यूएनडीपी के द्वारा ये द्विवार्षिक पुरस्कार है जो कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए, साथ ही साथ ये सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने वाले जो भी सामुदायिक प्रयास होते हैं उनको मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यूएनडीपी आया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और अध्यक्ष हैं असीम स्टेनर। कौन है? असीम स्टेनर। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने फेडी नामक एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने इसे लॉन्च किया है। फेडी नाम का ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है दोस्तों। और फेडी इसको गूगल असिस्टेंट, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू कनेक्ट करके ये लॉन्च किया है। इस प्रकार का ये किसी भी बैंक के द्वारा पहला ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट है तो यानी अपने ग्राहकों के लिए ये होगा, ग्राहक इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो फेडरल बैंक के ग्राहकों के लिए ये लॉन्च किया गया है। फेडरल बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। स्थापना 1931 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ओलुवा, कोच्चि, केरल में है और इसके एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन जी। अच्छा, अभी श्याम श्रीनिवासन जी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इनको अभी पुनः से एक बार फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको अगले 3 वर्षों के लिए एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है फेडरल बैंक के। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारतीय वायुसेना ने MAKS 2021 नामक एयर शो किया? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों मॉस्को, रसिया में, कहां पर? रसिया की राजधानी मॉस्को में MAKS 2021 नाम का एक एयर शो किया है। एक्चुअली में दोस्तों MAKS 2021 नाम का एयर शो जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, मॉस्को, रसिया में आयोजित हो रहा है। अभी ये 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 25 जुलाई के बीच तक ये चलेगा। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स भी हिस्सा ली हुई है और इंडियन एयरफोर्स के सारंग हेलीकॉप्टर यूनिट ने, किसने? सारंग हेलीकॉप्टर यूनिट ने। देखिए, जो हमारी एयरफोर्स के द्वारा जो स्काई में, आकाश में विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रदर्शित की जाती है ना, आप देखते हो 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन जब हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भी जब ये सब एयर शो वगैरह होता है, तो उसमें जो इंडियन एयरफोर्स की सारंग यूनिट है, सारंग हेलीकॉप्टर यूनिट, उसी के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग यूनिट है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसी का काम होता है कला का प्रदर्शन करना वहाँ पे। तो ये वहाँ पर गई हुई है मॉस्को, रसिया में। वहाँ पर MAKS 2021 नाम का जो एयर शो हुआ है उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल वायु प्रदर्शन या एयर शो होता है दोस्तों, ये द्विवार्षिक होता है, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष आयोजित होता है। पिछला संस्करण 2019 में हुआ था और अब 2021 में हो रहा है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, इंडियन एयरफोर्स के बारे में तो बेसिक जानकारी आप जानते ही हैं। 8 अक्टूबर 1932 को दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इस वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और RKS भदौरिया जी ये भारतीय वायुसेना के हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में बिमल जलान जी ने पुस्तक लिखी है द इंडिया स्टोरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिमल जलान एक बड़ा चर्चित नाम है। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है और इस पुस्तक के बारे में देखिए, ये भारत की आर्थिक इतिहास पर ये बेस्ड है। ये पुस्तक जो है, बिमल जलान जी ये RBI के 20वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं 1997 से 2003 के बीच में। इसके अलावा दोस्तों ये भारत सरकार के उस टाइम पर ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हुआ करते थे। ठीक है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी इनका नाम आपको याद रखना है। इनकी कुछ और भी पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती हैं, इंडिया देन एंड नाउ एंड इंडिया अहेड। ये 2 और पुस्तकें हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। क्लियर? द इंडिया स्टोरी, इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड। इंडिया के नाम से ही बिमल जलान जी की सभी पुस्तकें हैं। चलिए, इस महीने में अभी तक जुलाई मंथ में कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं इनके बारे में हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। अभी दोस्तों इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कांति वाजपेयी की एक पुस्तक आई थी इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, कल ही मैंने आपको इसको कवर किया था। इसके पहले शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण, नाम याद रखना आपको, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण, इन्होंने द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नाम की एक पुस्तक लॉन्च की। कौन सी पुस्तक? द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नाम की। उससे भी पहले अशोक चक्रवर्ती जी ने द स्ट्रगल विद इन नाम की एक पुस्तक लॉन्च की, द स्ट्रगल विद इन नाम से।
मलाला यूसुफजई की पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया था, आई एम मलाला याद रखना है, ठीक है। 12 जुलाई को अभी मलाला दिवस मनाया गया था। इससे पहले करीना कपूर ने द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च किया है, इनकी पुस्तक है। उससे भी पहले वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने द फोर्थ लायन नाम की पुस्तक लॉन्च की है। इसके पहले डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा ने जनक सुता सुत सौर्य नाम की पुस्तक लिखी है। और इस महीने में एक और बुक आई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन ने लिखा था, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। क्या? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। क्लियर? तो इन सभी पुस्तकों और लेखकों के नाम आपको रिवीजन करते रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर 6 महीने के करंट अफेयर को आप एक साथ एक जगह पर पाना चाहते हो तो आप 49 रुपए की ये ई बुक ले सकते हो। पिछले 6 महीने का संपूर्ण कवरेज है, फुल डिटेल्स के साथ, चैप्टर बाय चैप्टर ये दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले चुके हैं, हिंदी वाले भी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले भी ले सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में ये ई बुक अवेलेबल है। MZT10 कोड यूज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एप्लीकेशन से भी जाकर के इसे परचेज कर सकते हो। अपडेटेड ई बुक है, बहुत ही लेटेस्ट जानकारी के साथ है, आपको ये निश्चित ही सफलता दिलाने में काफ़ी योगदान देगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी हाल ही में दोस्तों शिवाजी बनर्जी को, किसे? शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। मोहन बागान रत्न दोस्तों मोहन बागान क्लब के द्वारा दिया जाता है। शिवाजी बनर्जी के बारे में बात करें तो ये दोस्तों भारत के पूर्व और मोहन बागान के ये शॉर्ट स्टॉपर रह चुके हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं शिवाजी बनर्जी, ठीक है। इन्होंने मोहन बागान के लिए 11 वर्षों तक खेला था खेल, और 4 साल पहले ही अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था शिवाजी बनर्जी जी का, ठीक है। मोहन बागान के बारे में बात करें तो एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल क्लब के रूप में स्थापित हुआ था। हालांकि अब इसमें तो कई खेल और जोड़ दिए गए हैं, तो अब ये मल्टी स्पोर्ट क्लब बन गया है। लेकिन जब ये स्थापित हुआ था 1889 में, तब ये फुटबॉल क्लब के रूप में स्थापित हुआ था, और भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब ये माना जाता है। तो इसी के द्वारा मोहन बागान रत्न दिया जाता है। ओके, अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम नाम का अभियान शुरू किया? तो इसे शुरू किया है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने, ठीक है। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम नाम का कैंपेन क्यों शुरू किया गया है? जिससे दोस्तों भारत में आभासी तरीके से ही लोगों को अवेयर किया जा सके कि जो आदिवासी लोग हैं वो भी कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्राप्त कर सके, कोविड-19 का टीकाकरण तेजी से हो सके आदिवासी क्षेत्रों में भी, ठीक है। और साथ ही साथ भारत का जो ग्रामीण इलाका है इसको कोविड-19 मुक्त किया जा सके, और भारत बन जाए पहला ऐसा देश जहाँ के गाँव जो हैं वो कोविड-19 मुक्त घोषित हो जाएं, ठीक है। तो ये उद्देश्य के साथ ये अभियान, ये कैंपेन शुरू किया गया है। इसके लिए जनजातीय मंत्रालय का ही एक डिपार्टमेंट है ट्राइफेड, TRIFED, इसी के द्वारा ये शुरू किया गया है, और टारगेट बनाया गया है कि भारत में 10.5 करोड़ आदिवासी समुदाय वैक्सीनेट हो सके। ट्राइफेड का फुल फॉर्म जान लीजिए, पूछा जा सकता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, अच्छा, इनसे रिलेटेड ही अभी एक क्वेश्चन आया था। अर्जुन मुंडा जी और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने मिलकर SIATP नाम का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। SIATP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ये भी है दोस्तों, ये भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे, ठीक है। इसे मनाए जाने की शुरुआत हुई 1966 से, और क्यों मनाया जाता है ये 20 जुलाई को ही? क्योंकि 1924 में 1924 में ही इसी दिन यानी 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FIDE, इसकी हुई थी स्थापना, ठीक है। तो इसी वजह से ये इस दिन मनाया जाता है। दोस्तों शतरंज जो है ये इस युग का सबसे पुराना खेल माना जाता है, इस युग में सबसे पुराने खेलों में से एक है, और स्थापना कहा जाता है भारत में ही हुआ था, ठीक है। इसका आविष्कार भारत में हुआ था 5वीं शताब्दी में, तब इसे चतुरंग या चौपड़ इन सभी नामों से जाना जाता था। आप सुने भी होंगे महाभारत वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर भी खेला जाता था, शकुनी मामा खेला करते थे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको धीरे धीरे आगे करके मॉडिफाइड किया गया और अब हो गया ये शतरंज। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट दोस्तों 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था और जर्मन एडोल्फ ने इसको जीता हुआ था।
भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश। अच्छा, अभी आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। अभी रिसेंटली इनका नाम आया था चर्चे में। ये दोस्तों भारतीय मूल के हैं लेकिन ये अमेरिका के हैं, इस वजह से हम लोग भारत के सबसे युवा इन्हें नहीं कहेंगे, इन्हें विश्व का ही कहेंगे। भारत के सबसे युवा डी गुकेश हैं क्योंकि वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। क्लियर बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखिए दोस्तों, शेयर करने के लिए मैं उतना फोर्सली कहता नहीं हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो। वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग सपोर्ट दिखाओगे इस चैनल को, तभी तो मुझे भी और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। देखिए हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, मुझे 20 मिनट में ही या 22 मिनट में ही सब कुछ बताना होता है। इस वजह से भी मैं कोशिश करता हूँ तेज़ी से आपको बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी अपना सपोर्ट दिखाना है चैनल को ग्रो कराने में, ठीक है, वीडियोस को और ज़्यादा पॉपुलर करने में, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पाने का। चलिए, इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी का अगर आप कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। हिंदी का भी आया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। मैथ की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए आज बारी है कंप्यूटर की, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, इकोनॉमी के देखे, फिर ज्योग्राफी के देखे और अब कंप्यूटर शुरू करने जा रहा हूँ। तो अब से कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4-4 क्वेश्चन कर करके कई दिनों में पूछे जाएंगे और आपका कंप्यूटर भी काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले हम लोग लेते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ईजी है। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? इसको भी सर्च करके आप लोग बता सकते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि पहला दिन है कंप्यूटर का। जिनको कोई नहीं नॉलेज है वो भी आंसर करें, ठीक है। चलिए, तो आज इसके बारे में डिटेल में लिखिएगा। क्विज जाइए सॉल्व कर लीजिए एमजेटी ऐप पर। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज्वाइन हो जाइए। एमजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वहीं पर भेजी जाती है, ठीक है। कोई भी मुझे बात भी करनी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो भी मैं वहीं पर बताता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, एमजेटी एजुकेशन के नाम से। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगे ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।